अब 2.2 हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2.2। गौर से ध्यान से समझिएगा। दिया गया निम्नलिखित द्विघात बहुपदों की शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच का संबंध सत्यता की जांच कीजिए। गौर से समझिएगा सवाल को। सबसे पहले यहाँ पे 0 लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? कहा कि शून्य ज्ञात करना, तो बराबर हमें क्या करना होगा? शून्य के बराबर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके सामने कुछ नहीं मतलब 1, इसका गुना इससे करना है, तो 8 एकम कितना हो जाएगा? 8। अब इस 8 का गुणनखंड तोड़ना है, तो 2 4 2 2 2 1। क्लियर है? नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि x स्क्वायर कितना? x स्क्वायर माइनस 8 और बराबर 0। खूब आराम से। अब हमें जोड़ घटाव करके कितना लेके आना? माइनस का 2। तो यहाँ पे देखिए 4, यहाँ पे 2, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो यहाँ पे माइनस 4x और प्लस 2x। बोलिए दिक्कत है किसी को समझने में इतना तक में? नहीं। दोनों में से कॉमन क्या है? x। तो x बच जाएगा और यहाँ पे कितना बच जाएगा अपना? 4। प्लस तो प्लस, दोनों में कितना के पहरा कॉमन है? 2। तो यहाँ पे x माइनस 4 बराबर 0। कहते हैं इसको और इसको क्या कीजिएगा? एक साथ। x प्लस कितना हो जाएगा? 2, और ये दोनों के बदला एक बार x माइनस 4 बराबर 0। टेकन बोथ साइड मतलब दोनों तरफ 0 लेने पर, तो x प्लस 2 बराबर कितना? 0, और x माइनस 4 बराबर 0। तो x बराबर क्या मिलेगा? माइनस का 2 और x बराबर प्लस का 4। ये अपना अल्फा का मान है -2, और ये क्या है? बीटा का मान है 4। क्लियर है? इतना तक में किसी को दिक्कत है? नहीं। थोड़ा सा और समझिए, इसको हटा देते हैं। इसमें a का जो मान है वो कितना हो जाएगा? ये बता दीजिए। a का मान 1, यहाँ वाला a का मान हो गया। ठीक है, b का मान क्या है? माइनस का 2, और c का मान क्या है? माइनस का 8। बोलो इतना तक में किसी को कोनो प्रकार के तकलीफ है? नहीं है। अब हमें पता करना है सत्यता की जांच। कौन सी? सत्यता की जांच। ठीक है, सत्यता की जांच करने के लिए क्या करना होगा? देखिए, अपना होता अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। फॉर्मूला है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। क्लियर? अल्फा का मान अपने पास कितना है? माइनस का 2, और बीटा के मान बता दीजिए प्लस का 4। अब देखिए b का मान कितना है? 2, माइनस माइनस प्लस का 2 और बटा में 1। नहीं लिखते हैं, छोड़ देते हैं। मैंने दिक्कत है कोनो के? नहीं। अब 4 में से 2 जाएगा, 2 बराबर 2। एगो प्रूफ हुआ? नहीं। अगला, अब कथी करना है? ये शून्यकों का योगफल बनाया। अब शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का जो मान है माइनस का 2 इंटू बीटा का मान कितना है? गलत बात, 4। ठीक है, और बराबर c का जो मान है क्या? माइनस का 8 बटा में 1 होगा, छोड़ देते। ठीक है, अब समझ लीजिएगा 4 दूना माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। ये भी क्या हो गया? प्रूफ हुआ। ठीक है, वीडियो में कलर एकदम स्पष्ट रूप से दिख रहा है ना? एकदम क्लियरिटी। ठीक है, चलो नहीं ऐसे ही है पेपर में ऐसे। हाँ, तो इस सवाल में किसी को समझने में दिक्कत है? नहीं, सबको समझ में आया बारीकी से? चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
अब क्वेश्चन आ गया है एस वाला, कौन सी वाला? एस वाला ना। अब वो एगो एस नहीं है, तीन तीन गो एस है। ए बोलिलवा दू गो लौकरा है, दू गो अभी आएगा कि चल। अब इससे गुना इसमें कराएंगे, 4 एकम 4, 4 के गुणनखंड तोड़ते हैं तो कोची में 2 गुना 2 में टूटेगा नहीं, तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4। तो पहले हम लिख देते हैं, पहले तो हमें बराबर लिखना 4s² माइनस अभी प्लस का 1 अब बराबर कितना? 0। ये 4 को तोड़ेंगे, माइनस का 2s और माइनस का 2s, तब ना माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस के, और 2 2 मिलके 4s। कौन को समझने में दिक्कत नहीं है यहाँ? चल, इस दोनों में से कॉमन पार्ट्स क्या है? 2s, तो यहाँ से बच जाएगा 2s माइनस 2s बाहर, तो कुछ नहीं मतलब 1। यहाँ से माइनस, कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन कर देंगे, तो यहाँ पे अपना 2s हो जाएगा और माइनस 1 अब बराबर 0। इसको और इसको एक साथ, यानी 2s माइनस कितना? 1, और ये दोनों के बदला एक बार, यानी 2s माइनस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। बोलिए दिक्कत है किसी को? नहीं। टेकन बोथ साइड, यानी 2s माइनस 1 बराबर 0, और इसमें भी हो जाएगा 2s माइनस 1 बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा s इक्वल टू माइनस में 1 तो इधर आकर के प्लस में, 2 गुना में इधर आकर के 2 भागी, और यहाँ पे s बराबर फिर से क्या हो जाएगा? 1/2। ये जो है अपना अल्फा का मान, और ये क्या है भैया? बीटा का मान। अब यहाँ पे ध्यान दे देंगे, a का जो मान है कितना है? 4, b का मान कितना है? माइनस का 4, और c का मान क्या है? 1। बोलो दिक्कत नहीं। अब हमें क्या पता करना है? सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। सत्यता की जांच करने के लिए हमने लगे फार्मूला है कौन सी? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। तो अल्फा के मान बताओ कितना है? 1/2 प्लस 1/2 बराबर b का जो मान है कितना है? माइनस का 4, और बटा में कितना? b के मान -4, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस, और a का जो मान है कितना है? 4। एलसीएम लेंगे हमने के 2, 1 प्लस 1 बराबर इतनी काट लेंगे, कितना आ जाएगा? 1। 1 1 मिलके 2/2 काट के कितना? 1 बराबर 1। हमने के क्या कह देंगे? 1 बराबर 1। एगो प्रूफनेशन हो गया। अगला स्टेटमेंट का हो जाएगा भैया? अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है? c/a। अल्फा का मान कौन सी है? 1/2 गुना 1/2, और c का जो मान है वो कितना हो जाएगा? 1/4। तब 1 एकम 1 का 2 दूनी 4 बराबर 1/4। ना दिक्कत है किसी को? बुझ गया कि ना बुझ गया सवाल? नहीं। प्रूफ हो गया, सत्यता की जांच हो गया। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये दोनों सवाल बुझ गया तो आगे के सवाल सब बहुआ है, एकदम आराम से बुझना। यहाँ पे ध्यान दीजिए, 7 छक 42। तो ध्यान देंगे, पहले ही क्रम में नहीं पढ़े, क्रम में करते। 6x² माइनस 7x माइनस 3। अब बहुपद का ओरिजिनल रूप आ गया। नहीं, गुना करा देते हैं 6 में 3 से, कितना हो जाएगा? 18। 18 के जब गुणनखंड तोड़ देते हैं तब देखिए 2 9 3 3 3 एकम 3। हमने के लेके आना है 7। तो सोचना कैसे होगा? देखिए 3 तिहाई 9 में से 2 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा? 7। काम निकल गया। यानी 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है।
दोनों में से कॉमन क्या है? उससे बढ़िया इसको थोड़ा सा हम संभाल दे, हाई 9x को बाद में लिख देते या 2x को पहले, हाँ कॉमन करने में आसानी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं प्लस का 2x माइनस 9x, दोनों में से कॉमन कितना है? 2x, 2 तिया 6, एगो x बच जाएगा, 2x कहाँ आ गया? बाहर, कुछ नहीं मतलब 1। अब कॉमन क्या है दोनों 3 के पहरा में? 3 तिया 9, x माइनस माइनस प्लस 1 बराबर 0। 2x माइनस 3, ये दोनों के बदला एक बार, तो 3x प्लस 1 और बराबर कौन चीज हो जाएगा? 0। टेकन बोथ साइड, तो हो जाएगा 2x माइनस 3 बराबर 0, फिर से 3x प्लस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 3/2 और फिर x का माइनस 1/3। अल्फा के मान आ गया हम लगे 3/2 और बीटा के जो मान है वो कितना आ जाएगा? -1/3। बोलिए किसी को दिक्कत है इतना तक में? नहीं। सत्यता की जांच की ओर बढ़े तो लेते सत्यता की जांच। सत्यता की जांच में क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा नहीं माइनस b/a। ए का मान बताओ? ए का मान 6, ए का मान 6, बी का मान -7 और सी का मान -3। तो अल्फा के मान 3/2 प्लस बीटा के मान -1/3, फिर बी के मान -7 अब बटा ए के मान कह दो 6। अब बटा पर के घटाव करने के लिए तैनात हो गया। तो बताओ 2 और 3 के एलसीएम 6, 2 तिया 6 मतलब 3 तिया 9 प्लस माइनस 3 दूना 6 कितना हो जाएगा? 2। 7/6 और 9 में से 2 जाएगा तो 7/6 बराबर 7 बटा कितना हो जाएगा? 6। बोलो इतना तक में कोनो दिक्कत है कोनो के? नहीं। हम बुझिए रहे एकदम दिक्कत नहीं है। ओए चलिए अब हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा के मान बताओ? 3/2 गुना बीटा के मान -1/3 बराबर c के मान कह दो -3/6। तो हो जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, 3 दूना 6, यहाँ पे बच गया -1/2 बराबर -1/2। क्लियर है? हो गया। सत्यता की जांच प्रूफनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए सब में 3 गो टर्म देता था, इसमें कै गो हो गया? 2 नहीं। तो देखिए अब हो जाएगा इसमें 4u² प्लस 8u, अब बराबर कौन सी कर देंगे? 0। 3 गो रहता था हमने कि उसको तोड़ते, लेकिन 3 गो नहीं है, 2 गो है तो इसमें कॉमन कर लेंगे। कितना कॉमन हो जाएगा? 4u नहीं, तो बच जाएगा u और प्लस 2 बराबर 0। क्लियर? अब देख 4u गुना में होने जाके भाग, u प्लस 2 बच जाएगा, 0 में 4u से क्या करना है? भाग दे, तो 0 हो जाएगा। एने प्लस में 2 तो इधर आकर के माइनस में, तो u बराबर क्या हो जाएगा? माइनस। ये अल्फा के मान निकल के आ गया, बीटा के मान नहीं निकलेगा, बीटा के मान नहीं निकलेगा, तो बीटा के मान हमने के मान लेंगे। कितना मान लेंगे? 0 0। क्या? 0। हाँ, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं मान सकते हैं। ए का मान अपना 4 हो जाएगा, बी का मान 8 हो जाएगा और सी का मान नहीं है, तो कौन सी मान लेंगे? 0। क्या मानेंगे? 0। ठीक है। हाँ, अब हमें लेना है कौन चीज? सत्यता
की जांच। सत्यता की जांच के लिए हमें है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा के मान बता दो, -2 बीटा के मान बता दो, 0 बी के मान बताओ, -8 और ए का मान बताओ 4 तो -2 बराबर 4 दूना 8 तो -2 हो गया प्रूफ। नहीं, अगला अल्फा इंटू बीटा बराबर का हो जाएगा सी बाई ए। अल्फा के मान कहो -2, बीटा के मान कहो 0 और सी का मान कहो सी का मान 0। आप बटा में एक के मान कह दो कितना 4 हो जाएगा। 0 में इतना से गुना करेंगे 0 और फिर भाग देंगे 0। प्रूफ हो गया। बोलो किसी को दिक्कत है सवाल को समझने में कि नहुकारी 1% दिक्कत उक्कत है? नहीं। चल अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल फिर टेढ़िया दिया है, खैर कोनो बात नहीं, बराबर 0 लिखना हमने के हक है। कॉमन उमन वाला कोनो सिस्टम नहीं दिख रहा है दूर दूर तक। हाँ चल, एकदम बेहतरीन आनंद के जीवन जी रहा है, ऐसे भी तो ओकरा जीवन में कष्टे नहीं है। यहाँ पे t बराबर हो जाएगा माइनस के 15 तेने आके प्लस का 15, ठीक है। स्क्वायर एने से जाएगा, एने कौन सी बन जाएगा √15 बन जाएगा। और जैसे ही रूट होता है तो एक सामने कौन सी प्लस माइनस, कौन सी प्लस माइनस। तो एगो t के मान हमने के हो जाएगा प्लस में √15 और दूसरा t का मान हो जाएगा माइनस में √15। अल्फा के मान ई हो जाएगा और बीटा के मान ई हो जाएगा। अब समझिएगा बात को, ए का मान अपने पास में कुछ नहीं 1 हो जाएगा। देखिए बी का मान वही होता, t² के बाद t आना चाहिए था लेकिन t आया नहीं आया, तो b के मान 0 हो जाएगा और c का मान कितना हो जाएगा 15 5 कैसे लोग है, सॉरी हाँ। अब हमने क्या करना होगा, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए हमने के जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा के जो मान है वो कितना है √15 अब प्लस बीटा के मान कह दो माइनस √15, माइनस प्लस से घेर लेंगे। बी के मान कह दो 0 अब बटा में कितना लिख दे 1। आई √15 में से √15 जाएगा तो कितना बचाएगा 0, कुछ ना तो 0 खत्म हो जाएगा, बराबर का हो जाएगा 0। पहले का प्रूफ हो गया। दूसरे का के लिए हमें करना होगा अल्फा इंटू बीटा बराबर का होता है c बाई ए। अल्फा के जो मान है वो कितना है √15 है और बीटा के जो मान है कितना है माइनस का √15 और बराबर c का जो मान है माइनस का 15 और a के मान कितना है 1। देखो √15 में √15 से गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा परफेक्ट 15 नहीं, अब माइनस प्लस माइनस अब बराबर माइनस के 15 हो गया कि ना हो गया प्रूफ। ना दिक्कत है किसी को, अगला प्रश्न में आ जाते हैं। तो हो गया 1 नंबर समाप्त हो गया टोटल। अब 2 नंबर में एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। कौन सी पता करना है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दिया गया। ये जो है शून्यकों का योगफल कहे तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है। अगला है अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है माइनस का 1 है। इतना तक में किसी को दिक्कत है नहीं। द्विघात बहुपद के फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा। द्विघात बहुपद बराबर का होता है x² कितने x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x अब प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0 लिख देंगे अपने से। कुछ रुक गया था क्या वीडियो? नहीं चल रहा है। किसका फोन आया था?
मैचिंग कर रहे थे फिर नहीं सुबह से स्टार्ट हुई हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का हो जाएगा भैया 1/4। अब बगल में एक्स तो एक्स लिख देंगे, अब प्लस, अब प्लस तो वो लिख दिए लेकिन यहाँ कितना है माइनस, अल्फा इंटू बीटा के मान माइनस के 1, अब बराबर का हो जाएगा ना। आई जीरोवा नहीं हो लिखेंगे तो कोनो दुख के बात नहीं। चलो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और प्लस माइनस माइनस का 1 बराबर 0। इतना हो पर छोड़ देते तो कोनो दिक्कत नहीं है, आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन किताब में आंसर संतुष्ट नहीं करा, बटा 1 बटा 1, एलसीएम कितना आ जाएगा 4। तो ये कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस कितना हो जाएगा 4 एकम 4 बराबर 0। 4 भाग में होने जाके गुना में तब बच जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। एने जो 4 था भाग में उधर जाकर के गुना 4 हो जाएगा, तो 4 में 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये अपना का हो गया आंसर आ गया। बोलो किसी को दिक्कत है समझने में? नहीं। कौन चीज होना चाहिए इसके लिए? फॉर्मूला याद होना अत्यंत आवश्यक है। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू। ठीक है, चलो अगला सवाल में पहुंचते हैं। इसमें दिया गया अल्फा प्लस बीटा का जो मान है कितना है √2 और अल्फा इंटू बीटा के मान 1/√3 3 1/√3 दिखता है। फॉर्मूला हमने के का है द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू हो गया। अब बराबर 0 तो कह के लिख दिए। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रह जाएंगे माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान √2x प्लस अल्फा इंटू बीटा के मान बराबर 0 नीचे 1 एलसीएम 3x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब 3 भाग में उधर जाकर के √2x प्लस 1 आंसर आ गया कि ना आ गया? कौनों के जीवन में कष्ट का लेस नहीं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दे दिया अल्फा प्लस बीटा के मान 0 अल्फा इंटू बीटा के मान √5। फॉर्मूला हमने लगे एक्स स्क्वायर माइनस हो गया। तो एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान 0 एक्स अब प्लस √5 बराबर 0। इधर टोटल गुना करवा के 0 कर दिया, करा औकादे खत्म कर दिया। तब प्लस का लिखेंगे √5 बराबर 0 आंसर। और आ गया कि ना? और आ गया। चल अगला क्वेश्चन में आ जाइए। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। तो फिर से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान 1x अल्फा इंटू बीटा के मान फिर का हो जाएगा 1 बराबर 0। आगे एक को लाइन बनने के लिए तैयार है? नहीं। आ गया आंसर। अगला लास्ट सवाल 5 नंबर। अल्फा प्लस बीटा के मान का है -1/4 अल्फा इंटू बीटा के मान 1/4। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान तो माइनस प्लस 1/4
एक्स अल्फा इंटू ई का हो जाएगा +1/4 बराबर 0। एलसीएम आने का 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 0। तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बराबर 4, भाग में होने जाके गुना में 0। आंसर अगला क्वेश्चन की। क्वेश्चन अल्फा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस 0। ठीक है, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के मान 4x प्लस 1 बराबर 0। आंसर हो गया। तब हम लोग का है कि 2.2 और 2.1 दोनों का किए, बारीकी से एक एक क्वेश्चन को समझते हुए समाप्त कर लिए। अगले क्लास में 2.3 देखा जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।